अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लीएस गर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के एक और टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इन 1887 Hertz discovered the phenomena which is known as photoelectric effect। याद रहे पेपर में पूछा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर करने वाले साइंसदान का नाम क्या है, तो याद रखिएगा हर्ट्ज नाम के साइंसदान ने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को डिस्कवर किया। तो 1887 में हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने एक फिनोमिना डिस्कवर किया जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए हम देखते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो सबसे पहले हमारे टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन में यहां रीड आउट करने जा रहा हूं। व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट falls on the surface of certain metal surface, electrons are emitted. These electrons are known as photoelectrons and this phenomena is known as photoelectric effect। जब अल्ट्रावायलेट लाइट को मेटल की किसी भी मेटल की सरफेस पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उस मेटल की सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं। उस मेटल की सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। याद रहे मेटल की सरफेस है, अल्ट्रावायलेट लाइट को हमने जो है वो फॉल किया, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट को मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल की सरफेस से बाहर आते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इस पूरे फिनोमिना को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना हम एक्सपेरिमेंट के जरिए बताने जा रहे हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये फिनोमिना किस तरीके से होता है। तो एक्सपेरिमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, दो मेटेलिक प्लेट है जिसमें बैटरी के एक मेटेलिक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, लिहाजा ये कैथोड है, और पॉजिटिव से जो कनेक्ट किया है उस मेटेलिक प्लेट को हमने नाम दिया है एनोड का। बैटरी यहाँ हमारे पास कोई हाई वोल्टेज बैटरी की नीड नहीं होती, वेरिएबल बैटरी है, कोई भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ हमें यहाँ रखा हुआ है मिली एमीटर जो कि करंट को मेजर करके बताएगा। तो नॉर्मली ये सर्किट ब्रेक है, सर्किट जो है वो क्या है, टूटा हुआ है, बैटरी की बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं है कि वो कैथोड रेज वगैरह प्रोड्यूस करे। याद रहे कैथोड रेज वगैरह एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट की बैटरी है, यहाँ बैटरी हमने मामूली से वोल्टेज की बैटरी लगाई है, लिहाजा ये सर्किट क्या है, टूटा हुआ है, ब्रेक है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा, मिली एमीटर हमें डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा क्योंकि ये सर्किट यहाँ से क्या है, ब्रेक है। लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट को हम कैथोड की सरफेस से स्ट्राइक करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को मैंने यहाँ लिखा है यूवी लाइट, यूवी शॉर्ट फॉर्म है अल्ट्रावायलेट लाइट की। तो जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट को कैथोड की सरफेस से हमने क्या किया है, स्ट्राइक किया है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस से क्या आगे बाहर आ गए, और ये मेटल की सरफेस से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन कहां अट्रैक्ट हो गए, बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की सरफेस से जाकर क्या करते हैं, एनोड से अट्रैक्ट हो गए। इस तरीके से सर्किट तो ब्रेक था लेकिन फिर भी करंट क्या हो गया, यहां से गुजरा, और कैसे पता चला, मिली एमीटर ने डिफ्लेक्शन देना शुरू, मिली एमीटर ने डिफ्लेक्शन बताई जिससे ये पता चला कि अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे ही कैथोड पर बढ़ रही है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल की सरफेस से बाहर आते हैं और वो मेटल की सरफेस से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड से जाकर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है, और मिली एमीटर क्या बताता है, डिफ्लेक्शन बताता है। तो यहां लिखा एक्सपेरिमेंट व्हिच डेमोंस्ट्रेट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। वो एक्सपेरिमेंट याद रहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रैक्टिकल आपके कोर्स का हिस्सा है, एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स का हिस्सा है। तो इसके लिए ग्लास ट्यूब चाहिए होगी, दो मेटल प्लेट हैं, एक एनोड का काम करेगी, एक कैथोड का, मिली एमीटर चाहिए और हमें बैटरी चाहिए। तो ये आपके सामने था। वर्किंग की हमने बात की, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन कैथोड, कैथोड पर जाकर स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड,
इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकले। These electrons are attracted by anode, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से जाकर अट्रैक्ट होते हैं, ड्यू टू व्हिच करंट फ्लो, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। और कैसे पता चलता है? मिली एमीटर शोस डिफ्लेक्शन, मिली एमीटर डिफ्लेक्शन बताता है, जिससे पता चलता है कि जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट को हम कैथोड से स्ट्राइक करते हैं तो ही क्या हो रहा है, मिली एमीटर हमें डिफ्लेक्शन बताता है। तो इससे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट जो है वो मालूम होता है। अब हम जो है वो कुछ फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो होगी वो आइंस्टाइन का जब टॉपिक आएगा, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आएगी। लेकिन तीन प्रॉपर्टीज की हम बात करने जा रहे हैं वन बाय वन कि क्या-क्या प्रॉपर्टीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की है। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 1, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब भी हम अल्ट्रावायलेट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट की जो सोर्स थी ना, हमने कहीं दूर रखी फॉर एग्जांपल, तो इसकी शिद्दत जो थी कैथोड पर जो पड़ने वाली जो इंटेंसिटी थी वो कम थी, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट की जो सोर्स थी ना वो करीब लेकर आ गए, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नॉट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हमने देखा कि हमने अल्ट्रावायलेट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, कैसे बढ़ाई, जो उसकी अल्ट्रावायलेट लाइट की जो सोर्स थी ना उसको हम करीब लेकर आ गए, जिसकी वजह से कैथोड पर पड़ने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट की जो इंटेंसिटी थी उसमें इजाफा हो गया। और जैसे उसकी इंटेंसिटी में इजाफा हुआ तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा हो गया, इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा हुआ। और ज्यादा से ज्यादा, पहले यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे मिसाल के तौर पर, अब 10-12 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं। कैसे पता चल रहा है, मिली एमीटर करंट बता रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इजाफा हो गया। क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में हमें इजाफा होता हुआ नजर आता है। इंटेंसिटी जैसे से हम बढ़ाते जाते हैं, मिली एमीटर हमें क्या कहता है, डिफ्लेक्शन ज्यादा बता रहा है, मतलब कि करंट क्या हो रहा है, ज्यादा गुजर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो करंट है उसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो हमने कहा बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी जैसे ही हमने बढ़ाई, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा हुआ। कैसे पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया ना, बट नॉट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस रफ्तार के साथ एनोड से टकरा रहे थे उस स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेन बात याद रखिएगा, एमसीक्यू का बड़ा फेवरेट पॉइंट होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इजाफा हो गया, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में इजाफा हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इजाफा हुआ लेकिन वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, जितनी रफ्तार से वो एनोड से टकरा रहे थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर ईच सब्सटेंस देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। हर मेटल सरफेस की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, हर मेटल सरफेस की अगर हम बात करते हैं, हम चाह रहे हैं कि उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस हम करवाएं, तो उसको कम से कम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो व्हिच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। इससे नीचे वाली अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए लास्ट एडमिशन जो है वो 85% पर हो जाता है, और अगर कोई स्टूडेंट 84% वाला उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाएगा तो उसको कहेंगे कि आपकी परसेंटेज जो है वो थ्रेशोल्ड से क्या है, कम है। लेकिन अगर कोई 90% वाला स्टूडेंट अगर वहां एडमिशन लेने जाएगा तो क्या उसे मना करेंगे, जवाब है नहीं, उसको तो ले लेंगे। तो यहां सेम यही बात है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होगा, लेकिन अगर इससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक मेटल सरफेस है जिस पर अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है, मिसाल के तौर पर अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर जब स्ट्राइक करती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर विजिबल लाइट अगर अप्लाई करूं तो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट लाइट से क्या है, कम है। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस उस मेटल के लिए नहीं होगा, उस मेटल पर उसकी कम से कम रिक्वायरमेंट अल्ट्रावायलेट है, कम से कम रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी है।
अगर इससे कम दे रहे, विजिबल लाइट दे रहा हूं, विजिबल लाइट में कोई भी कलर हो, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, रेडियो वेव, पावर वेव्स, जितनी भी वेव्स इससे स्ट्राइक करूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक्सरेज अप्लाई कर दूं तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट लाइट से ज्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होगा। गामा रेज अप्लाई करूं, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी तो एक्सरे के मुकाबले में ज्यादा है, तो भी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होगा। बात आ रही है बिलो, अगर थ्रेशोल्ड से कम होगी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस नहीं होगा, ज्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होगा। अब तीसरा, काइनेटिक एनर्जी, द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। हमने जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा के देखी, मिसाल के तौर पर अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइक कर रहे थे ना, तो हमने जैसे देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मखसूस रफ्तार के साथ, एक मखसूस काइनेटिक एनर्जी के साथ एनोड से जाकर स्ट्राइक करते हैं। लेकिन हमने अल्ट्रावायलेट लाइट को हटा के एक्सरेज दे दी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट के मुकाबले में क्या है, ज्यादा। अब एक्सरेज को उतनी ही इंटेंसिटी में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, डिस्कस हो चुका। हमने सिर्फ उतनी ही इंटेंसिटी वाली अल्ट्रावायलेट लाइट को हटाकर हमने एक्सरेज रख दी। तो जैसे ही हमने एक्सरेज रखी तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार थी ना उसमें इजाफा हो गया। हमने एक्सरेज हटा दी, गामा रेज ली जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे भी ज्यादा, उतनी ही इंटेंसिटी में कोई तब्दीली नहीं कर रहे, इंटेंसिटी वही रखी, उतनी ही इंटेंसिटी वाली हमने गामा रेज को जब हमने कैथोड से स्ट्राइक किया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसकी रफ्तार क्या हो रही है, और ज्यादा बढ़ रही है। तो हमने क्या कहा, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी क्योंकि उसकी रफ्तार, उसकी वेलोसिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है, तो लिहाजा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहां जाकर हमने जो है वो तीन फीचर्स हमने यहां डिस्कस किए, इन तीनों फीचर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो सबसे पहले सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। अगला लेक्चर हमारे पास होगा आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों ऐसा हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा रहे तो क्यों ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, एनर्जी में इजाफा नहीं हो रहा, तो वो सारी हम बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में नाकाम रही, आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी की बेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दी। तो अगला टॉपिक हमारे पास होगा आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे देखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना हक जरूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।